ॐ गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अन्य सभी देवी देवताओं के समान भगवान गणेश ने भी आसुरी शक्तियों के विनाश के लिए विभिन्न अवतार लिए। श्री गणेश के इन अवतारों का वर्णन गणेश पुराण, मुग्दल पुराण, गणेश अंक इत्यादि ग्रंथों में प्राप्त होता है। गणेश जी की इन्हीं 8 अवतारों की संक्षिप्त जानकारी 8 वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत करने वाले हैं। गजानन अवतार। गजानन गणेश जी का चौथा अवतार है। एक बार की बात है, जब कुबेर जी माता पार्वती और शिव जी से मिलने कैलाश पर्वत पहुंचे, वहां वे माता पार्वती के रूप को देखकर हतप्रभ रह गए। वे उन्हें निहारने लगे। यह बात पार्वती जी को पसंद नहीं आई। उनके डर से कुबेर जी ने अपनी दृष्टि उनसे हटा ली, लेकिन इससे कुबेर के मन में लोभ उत्पन्न हुआ और इसी से लोभासुर नामक एक दैत्य उत्पन्न हुआ। इसने दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी के पास जाकर दीक्षा प्रदान करने का आग्रह किया था। तब शुक्राचार्य जी ने लोभासुर को शिव जी का पंचाक्षरी मंत्र दिया। इसके बाद लोभासुर एक वन में चला गया। वहां जाकर भस्म धारण की। उसने अन्न जल त्याग दिया। उसने शुक्राचार्य के आदेशानुसार शिव की उपासना प्रारंभ कर दी। शिव जी के ध्यान में लग गया और पंचाक्षरी मंत्र का जाप करने लगा। इसके लिए उसने सहस्त्रों वर्षों तक कठोर और अखंड तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी उसके समक्ष प्रकट हुए। उन्होंने उससे वर मांगने को कहा। लोभासुर ने शिव जी से तीनों लोकों में निर्भय होने का वरदान मांग लिया। शिव जी ने उसे इस वरदान का आशीर्वाद भी प्रदान किया। यह वर पाने के बाद उसने दैत्यों की विशाल सेना एकत्र की। उसने पृथ्वी और स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। पृथ्वी पर उसने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। स्वर्ग पर भी लोभासुर ने आक्रमण करके इंद्र को हरा दिया। लोभासुर से पराजित होकर के इंद्रदेव अमरावती से वंचित हो गए। इस परेशानी से निजात पाने के लिए इंद्रदेव भगवान श्री हरि विष्णु के शरण में गए। उन्होंने लोभासुर से निजात दिलाने की बात कही। विष्णु जी ने लोभासुर के साथ युद्ध किया, लेकिन उसे मिले वरदान के कारण श्री हरि पराजित हो गए। इससे लोभासुर का अहंकार और भी बढ़ गया। उसने शिव को भी कैलाश छोड़ने के लिए कहा। उसने कहा, यदि उन्होंने कैलाश नहीं छोड़ा तो वह युद्ध करेगा। वरदान शिव जी ने ही दिया था और वे विवश थे। शिव को भी उसके लिए कैलाश त्यागना पड़ा। शिव जी विवश होकर के कैलाश से निकल करके गणपति महाराज के पास जा पहुंचे। वहीं रैभ्य मुनि की सलाह पर सभी देवगण भी गणपति की उपासना करने के लिए पहुंचे। देवगणों की उपासना से प्रसन्न होकर के गणपति जी गजानन का अवतार धारण करके प्रकट हुए। प्रेम से बोलिए गजानन महाराज की जय। सभी देवता एक स्वर में गजानन महाराज से अनुरोध करने लगे कि लोभासुर के आतंक से उन्हें मुक्ति दिलाइए। गजानन महाराज ने वचन दिया कि वे लोभासुर से उन्हें मुक्ति दिलाएंगे। शंकर जी ने लोभासुर को यह संदेश दिया और कहा कि वह गजानन के शरणागत हो जाए और शांतिपूर्ण जीवन बिताए। यदि ऐसा नहीं करता है तो युद्ध के लिए तैयार हो जाए। लोभासुर को गुरु शुक्राचार्य जी ने भी गजानन की महिमा बताई और मैत्री करने की सलाह दी। शुक्राचार्य की सलाह पर लोभासुर ने गजानन की महिमा को समझते हुए बिना युद्ध किए ही अपनी पराजय स्वीकार कर ली और भगवान गजानन के सामने शरणागत हो गया।
इस तरह से इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने भगवान गणपति के चौथे अवतार गजानन की कथा लेकर के प्रस्तुत हुए। मैं आशा करता हूं कि आज की यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो अपनी प्रतिक्रिया मुझे अवश्य बताइएगा, कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। साथ ही साथ आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे कि भगवान गणपति के इस अवतार के बारे में सभी लोगों को जानकारी प्राप्त हो सके। अब मुझे आज्ञा दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बम बम भोलेनाथ की जय। जय गजानन, जय जय गुरुदेव।